हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार सिंह ऑन द बिहाफ ऑफ इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमारे साथ आज है अंकित कांबड़े, जो गेट 2019 में 76.35 मार्क्स उन्होंने पाया है एज पर ऑफिशियल आंसर की ऑफ द गेट। यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है आपके साथ कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए गेट में, क्योंकि पता है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर द इंजीनियर्स एंड इन केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ही हैज़ डन क्वाइट वेल इन द गेट 2019। तो अंकित कांबड़े अपने बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं, इंट्रोडक्शन दें अपना सबसे पहले, उसके बाद से थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Hello friends, I am Ankit Kambi. I am graduated from Vishwesvaraya National Institute of Technology, Nagpur. So according to the answer key of IIT, I am getting 76.35 marks this year. So पिछले बार भी मैंने गेट दिया था, तो उस टाइम मेरा अराउंड 500 रैंक आया था। तो इस बार यानी क्या कितने मार्क्स पाए इस बार? इस बार 76.35 मार्क्स आया है मेरे। तो होपफुली यू आर गोइंग टू सिक्योर की सिंगल डिजिट रैंक। तो बच्चे देखिए, सबसे पहली बात तो ये इंस्पिरेशन आपके लिए है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर, अभी बोला उन्होंने कि लास्ट ईयर उन्होंने 500 रैंक लाया, बट दोबारा उन्होंने हार नहीं माना और इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर के उन्होंने इसको पॉजिटिव इंटेंशन से लेकर के उन्होंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड नाउ ही इज गोइंग टू सिक्योर क्वाइट गुड मार्क्स 76.35 एंड होपफुली मेरा विश है कि आप सिंगल डिजिट रैंक आप लाएं और जिससे हम लोग का भी नाम हो। और ऑब्वियस सी बात है कि बिकॉज वी हैव आल्सो डन सम एफर्ट एंड योर एफर्ट इज ऑब्वियसली अप्रिशिएबल। ओके, तो अंकित, सबसे पहली बात कि आप बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि आपने लास्ट ईयर गेट दिया था, 500 रैंक्स लाया, ठीक है। इस बार आप सिंगल डिजिट रैंक होपफुली लाएं, ठीक है। तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा रहा? कैसे स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन एंड हाउ यू हैव एसोसिएटेड विद EIA? ओके, सो पहले मैं 500 रैंक लाया था, तो उसके बारे में मैं भूल गया था बाद में जो कुछ है। तो न्यू स्टार्ट किया था, मुझे इस बार PSU चाहिए था, तो PSU के लिए न्यू स्टार्ट किया था मैंने। तो इसलिए मैंने गेट का ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया था। तो तब अराउंड अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था। तो तब मैंने मेन सब्जेक्ट को फोकस किया। तो मेन सब्जेक्ट थे CRE, FM, वो सब सब्जेक्ट मैंने पहले किए थे। तो CRE में कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया? क्योंकि CRE थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है और काफ़ी मार्क्स को वेटेज रखता है गेट में, तो कैसा रहा स्ट्रेस उसको? तो मैंने पहले तो पूरे यानी जो लेक्चर्स है EIA के वो पूरे फॉलो किए। बाद में मैंने 11th फिल ऑक्टेव वो अच्छे से उसके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व किए थे। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ और कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हुए मेरे उससे। और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन अपने को आना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट मान लिया CRE आपने खत्म किया, उसके बाद से जितने भी लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं उसको आपने सॉल्व किया या बाद में किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तभी सॉल्व किए थे मैंने, उस सब्जेक्ट के तो सॉल्व कर लिया आपने। हाँ, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं भी हमेशा बोलता हूँ आपसे कि जो भी सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया, पढ़ा, कंप्लीट किया, उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आज तक गेट में आए हुए हैं, ठीक है, उस सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने चाहिए। जैसा कि तो आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सोर्सेस कहाँ से लिए? सोर्सेस मींस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लास्ट ईयर EIA बुकलेट दैट जो गेट सोल्यूशन था उसका आपने यूज़ किया। अच्छा, और तो अच्छा, आपने इस बार जब गेट का पेपर दिया था, होता क्या कि बच्चे, कई सारे ऐसे बच्चे मैंने खुद देखे हैं अपने इस स्पैन में कि प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होता है और टेस्ट सीरीज में भी अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छा मार्क्स लाते हैं, बट जब गेट का एग्जामिनेशन देने जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर लेते हैं, वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही नील जाता है। तो उसको कैसे हम उसको ओवरकम करें? सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही लेंदी होते हैं, बच्चे उसमें ट्रैक कर गए। तो एग्ज़ाम हॉल में मेरी स्टडी कैसी होनी चाहिए? एग्जाम हॉल में तो सबसे पहले तो दिमाग ठंडा रखना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस जल्दी हो रहे हैं वो फर्स्ट रन में करने हैं। फिर जो नहीं हो रहा है वो सेकंड रन में करना है, टाइम बचा तो। पर मेन फोकस जो हो रहा है वो जल्दी से करना है। जैसे मेरा एक एग्जांपल है कि मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, पहला ही क्वेश्चन था वो, मुझे 12 मिनट्स लग गए थे, पर वो फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था। 12 मिनट लग गए? हाँ,
तो फिर यही प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है कि वो 12 मिनट्स बच सकते हैं कि ये आप वो क्वेश्चन स्किप कर सके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ जो आपको जल्दी से हो जाए। अच्छा, आपकी स्टडी जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन की थी या 2 मार्क्स नहीं, क्वेश्चन मैंने की 2 पहले? मार्क्स के पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने। उसमें अराउंड 1 hour 45 मिनट्स लगाए थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। बाद में मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन कर दिए थे बाद में। ओके, पहले आपने 2 मार्क्स हाँ, क्वेश्चन किए। पूरे। और एप्टीट्यूड रीजनिंग कब किया आपने? 2 मार्क्स के होने के बाद तुरंत बाद। तुरंत एप्टीट्यूड रीजनिंग हाँ, किया आपने? फिर उधर से। ओके, तो एग्जाम में प्रेशर अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन फंस गया उस समय, तो आपका क्या था स्ट्रेटजी? फर्स्ट गया तो वो सबसे लास्ट में करना है, वो उसको छूना ही नहीं है। पहले जो आते हैं वो अच्छे से वही करना है। और जो मेरा 12 मार्क का एक क्वेश्चन छूट गया था, 12 मिनट लगे थे, वो मैंने लास्ट में किया तो लास्ट में हो गया था मेरा वो। हाँ, देखो 12 मिनट एक क्वेश्चन में लगा दिया। अगर शायद 12 मिनट क्वेश्चन में अगर नहीं लगाते तो शायद हाँ। और भी क्वेश्चन आप कर सकते हाँ। थे और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हाँ। थे। ठीक है, तो दैट इज अ सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि किसी एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो उसको ईगो पे नहीं लेना है। हाँ, ईगो पे नहीं लेना है वही। बिल्कुल भी। और हमने अच्छे तरीके से इसको आगे कंटिन्यू करना है। जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ईजी बहुत है, ईजी रहते ईजी रहते हैं। हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को पूरा नहीं दे सकते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन है हम देख लें पेपर, और 2 ही मार्क है सबके क्वेश्चन सबके क्वेश्चन 2 ही मार्क्स है, तो हमें ईगो नहीं लेना है। हाँ। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद से ईआई से आपने कैसे एसोसिएट हुए? ये ऐसे हमारे कॉलेज में वगैरह आए थे तो मुझे पता था उसके बारे में। तो वो पता था। और मुझे पता था कि वो ऑनलाइन भी क्लासेस लेते होते हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियो लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे देखे थे। तो उसके कारण मैंने ट्राई किया कि ज्वाइन करने का, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, अच्छा, टेस्ट सीरीज कैसे दिया आपने? टेस्ट सीरीज तो मैंने लास्ट 2 मंथ्स में ही दिया था। और लास्ट के 2 मंथ की स्ट्रेटजी बहुत ही क्रूशियल होती है। हाँ, तो उसमें आप बताइए थोड़ा बच्चों को। लास्ट के 2 मंथ्स में 2 मंथ्स तक अपने पूरे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हो जाने चाहिए प्रिपेयर। 2 मंथ के पहले? हाँ, तो उसके बाद ही यानी टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेड क्रैक करना है। तो टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा दोगे उतना उतना अच्छा रैंक आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अच्छा, टेस्ट सीरीज में मार्क्स अप एंड डाउन कितने रैंक रहते थे आपके टेस्ट सीरीज में? टेस्ट सीरीज में अराउंड रैंक कभी कभी 200 चला जाता था, कभी कभी 10 भी आता था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि आपका टेस्ट सीरीज में रैंक कुछ भी आए, हाँ, 200 है, 300 है, 400 है, उससे कोई वरी नहीं होना है। क्योंकि दैट इज जस्ट टेक इट एज ए प्रैक्टिस। क्योंकि जितना भी हो सकता है कि आपका रैंक 300 पहुंच जाए, नेक्स्ट पेपर में आप अंडर 10 रैंक हो जाओ, लेकिन उससे कोई भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं हाँ, है ना? कभी कभी 200 चला जाता है, कभी कभी मेरा 4th भी आया था एक बार। तो वो तो होते रहता है, उसमें ज़्यादा देखना नहीं है, वो देखना नहीं, मार्क्स नहीं देखना है। हाँ, रैंक नहीं देखना है, क्या है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए प्रैक्टिस उसको लेना है। हाँ, ठीक है, और एज AI is the only test series, AI is the only platform of the test series who is going to provide 75 tests, okay, along with the pre-gate. What about pre-gate? प्रीगेट मैंने बाद में सॉल्व किया था, बस दिया नहीं था उस टाइम। तो प्रीगेट वाज बहुत अच्छा था वो, यानी पूरे सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जा रहे थे। और पूरा सिलेबस वो कवर कर रहा था, हर क्वेश्चन। और क्वेश्चंस की लेवल भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, अगर मान लीजिए होता क्या है कई बार कि बच्चे पेपर अगर देते हैं तो उस समय उन्हें फार्मूले भूल जाते हैं, तो फार्मूले को कैसे याद किया जाए? मेरा मेन कॉन्सेप्ट फोकस तो कॉन्सेप्ट पे रहता था। कॉन्सेप्ट आ जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अंकित ने बोला कि कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेन टारगेट रखिए कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। नया क्वेश्चन आएगा उसको भी आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बट अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, थोड़ा सा भी क्वेश्चन डेबिट होगा, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। ओके, तो अंकित ने कॉन्सेप्ट पे बेसिकली फोकस किया एंड नाउ ही इज गोइंग टू परफॉर्म द वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। ओके अंकित, तो फाइनली हमारी वेल विशेस आपके साथ है, हमारी पूरी AI की टीम के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ऑन द 23rd वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द गाइडेंस प्रोग्राम फॉर द इंटरव्यू सेशन। ठीक है, तो उसमें आपको ज़रूर आना है। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस और हमारे जो एलुमनी हैं जो वहाँ पे किसी PSUs में प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे इंटरव्यू में हैंडल करना है, कैसे इंटरव्यू हमें अप्रोच करना है। ठीक है, तो फाइनली आप बच्चों को क्या सजेशन देंगे, उसके बाद से हम बात को कंप्लीट करते हैं। सो डू वेल इन 2020 गेट। सो practice more questions and believe in yourself. You can do it.
as I have done in 2019. ओके अंकित, एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता पूछना कि आपने बोला अभी कि 2 महीने पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है, तो सिलेबस खत्म करने में आप क्या क्या करते हैं? मतलब सिलेबस खत्म करने का मतलब क्लास नोट्स पढ़ लिया, अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया, ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लिए, ये होता है या कुछ और? मेरा शॉर्ट नोट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। शॉर्ट नोट बन गए यानी वो पूरा कर लिया तो वो हो जाता है। और मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स अपना इंडिविजुअल होना चाहिए। हाँ, खुद का होना चाहिए शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आपको पता है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। हाँ, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट निकाल लिए थे, तो उससे वही पढ़ता था मैं बार बार। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार होता है कि बच्चे किसी और का शॉर्ट नोट्स लेते हैं, दैट इज वेरी बैड, क्योंकि आपको अपना लैग पता है कि मैं इस टॉपिक पे लैग कर रहा हूँ, तो उसका शॉर्ट नोट्स में क्या क्या रखते हैं आप? जो भी इम्पोर्टेंट हर टॉपिक से है। हाँ, जो आपको भूलता हो। हाँ, जो भूलता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है गेट की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सब फुल लेंथ देने से पहले आप पूरा एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते होंगे। हाँ, उसके बाद से फुल लेंथ देते हो, यानी फुल लेंथ तभी दीजिए जब पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। प्रिपेयर हो गया। एनी फर्दर सजेशन टू स्टूडेंट्स? सो आई लाइक टू सजेस्ट दैट क्लास यानी टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर, EI की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और या क्लासरूम कोचिंग नहीं बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दूर होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, थर्ड ईयर में होते हैं, उनके लिए चूंकि क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उनके लिए EI गेट ऑनलाइन कोचिंग भी होती है, तो वो मैंने वही की थी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा इस बार उसके कारण ही अच्छा रैंक आया है। तो अपना ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन किया था। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासरूम नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑप्शन है कि ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। यस। ओके, थैंक यू अंकित।